और जय मसीह की सबको। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और 10:9 में स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी से बनाया के समान बनाया। क्या तूने मुझे फिर धूल में नहीं मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझे चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियों और नसें गूँथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया हूँ कि तूने ऐसा ही करने की ठान लिया था। यदि मैं पाप करूँ तो तू उसका लेखा लेगा और धर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। और जहाँ पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर पुराने नियम में जैसे यहोवा परमेश्वर प्रभु परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचकर हमें एक जीवन दिया है। और यहाँ अयूब के ऊपर बहुत बड़ी परीक्षा आ गई है। जो शैतान था उसने उसके धी पुत्र जितने भी उसके बेटियां थी पुत्र थे नुकसान किया। और अयूब ने विश्वास नहीं छोड़ा और खुदा के ऊपर विश्वास रखा। परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष। आगे हम जब 42:10 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने और यहोवा परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में दोबारा आया इस दुनिया पे, उसने अयूब की किताब में पढ़ते 42:10 में सारा दुख दर्द परमेश्वर ने अयूब का दूर कर दिया और उसको एक नया जीवन दे दिया, कोमल जीवन दे दिया परमेश्वर ने। बहुत बढ़िया, उससे ज़्यादा धन संपत्ति और परमेश्वर ने उसको दे दिया। जब हम पढ़ते हैं 15 में, यदि मैं दुष्टा करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो मैं सिर न उठाऊंगा। जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि अगर मैं दुष्ट का काम करूँ तो ये मेरे उत्ते हाय, यदि मैं धर्मी बनूँ तो सिर न उठाऊंगा। भी जब मैं धर्मी बन जाऊँ तो मैं तेरे आगे सिर नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं अपना अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुख पर ध्यान करता हूँ। ये बहुत परमेश्वर यहाँ पर हम बहुत अच्छी एक पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर सचमुच हमारे से बात करता है। मेरे जीजो, जब पढ़ो बाइबल को तो ध्यान से पढ़ो परमेश्वर हमें क्या बताता है, क्या चाहता है हमारे से। खुदा आप इन वचनों के ज़रिए खुदा आप लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।